इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री शिरीष जैन, श्रीमती रेणु जैन एवं समस्त परिवार, हनुमान लेन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नीमचंद जैन, श्रीमती गीता जैन, सफदरगंज एनक्लेव, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री आजाद कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमती किरण जैन, श्रीमती उषा जैन, श्रीमती संध्या जैन, गोटेगांव। अभिषेक दीपाली जैन, बेंगलोर। रोहन विद्या जैन परिवार, मुंबई। सौभाग्य भक्त श्रीमती सुशीला जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मधुलिका जैन, सम्यक जैन, भविका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विकास जैन, राखी जैन, स्तुति जैन, समृद्धि जैन, देवांश जैन, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली। हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, और हर कलश गागर नहीं होता। यूं तो कई संते हैं दुनिया में, यूं तो कई संते हैं दुनिया में, लेकिन हर संत सौभाग्य सागर जैसा। अब लगे ना बाकी में आचार्य भगवान के भक्त हैं आप लोग। तो भक्त चरण में आ गए, की करिए की करिए, ये भक्त चरण में आ गए, की करिए, ये गुरु चरण में आ गया, की करिए, तेरा दीवाना हो गया, तेरा दीवाना हो गया, तेरा दीवाना हो गया, मुझे अपना सेवक बना लिया। हरिघंतो भगवन्ते इंद्रमहिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्यादि निशासिनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधका पंचीते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटा प्रद्योतिरत्ना प्रभा। ओ एक मिनट, ओ भाई सुनील जी, लोग बोल रहे पिताजी खुशी नहीं हो रही है क्या? ऐसे चल रहे हैं सादे तो। पिताजी को उठा लो। हाँ हाँ, गोद में ले लो, कोई बात नहीं, ले लीजिए। हाँ ले लो ले लो। अरे पिताजी को, वो पिताजी रोहित जी ले लो। हाँ ले लो, मना करेंगे पर आप सबको उठाना है। हाँ ले लीजिए ले लीजिए। पिताजी मना करेंगे पर आप सबको उठाना है। हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली। आइए एक बार हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ। और ऊंचा उठाओ सभी। एक बार मेरा निवेदन है, इतने जितने सारे लोग खड़े हैं, एक बार सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सिर्फ माता पिता के परिवार वाले खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाए। कमेटी वाले भी इस महिला फिर श्रीफल ये हाथ में लीजिए, फिर बोलो गुरु का जयकारा, सब मिलकर जय जय बोलो, बोलो गुरु का जयकारा, सब मिलकर जय जय बोलो। कभी झूम 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 है कि पग घुंघरू बांधी इंद्र नाचे रे, वो दर्श भला मेरे कर्म कटे, वो दर्श भला मेरे कर्म कटे, मेरे कर्म दर्श प्रभु दर्श मिले मिले कि पग घुंघरू बांधी। विभ्राजति तब बभूगले होति कांतम उद्धर ससंग सुचिने जरबारिदारे मुचिस्तटम सुरगिरे विशाति कौमम तत्रयं तोमि भाति शांके कांतान मुच्चे सतम स्कृत भानुकर प्रतापम फलप्य कर जाल विविध शोभम क्या पयति जगिता परमेश्वरत्वम गंभीर तारिण विपूरित दिग्विभागस
त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति रक्षा तद्धम राज जय गोसन घोषिकासन खेदुंद विधुनित तेस सापे मंदारी वादी सुंदरी नमीरुषु पारिजाते शंतानि कादि कुसुमोत्कर वनश्चिरुद्भा गंधोद बिंदु समंते मरुत पे पाता दिव्या दिवा पतते ते वश साम सुपत ततिर्वा प्रभावलय भूरि विभा विमोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमक्षिपन्ति दिवा करनंतर भूरि संख्या दीप्त्या जेते पिनिसामपि सौम्य शृंगा सौम्यम पवने की गमे मार्गे विमार गणेशा सद्धर्म तत्थ कथने के पट स्त्रीलोक्या दिव्याधुनि भवति ते विसदाते सर्वा भाषा सुबह परिणाम गुणे प्रयोज्या पंकज वज्रकांति परियुल्लसन्न खमयुख शिखामि रामो पादोपदानि तवित जिने निदत्ता पद्मानि तद विभुता परिकल्पयन्ति विभूतिर्भूजिनेन्द्रे धर्मोपदेशन विधो न तथा परिष्ये यादक्यवादिन कितापहितान्तिकारा तातः कुतो गर्गनस्य विकासिनोऽपि मिलोलिकभोल्यमूला मत्ता भ्रमरे विबुद्धिकोपम् ऐरावतामिव मुद्दतिमापितन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाशितानां कुम्भगलिदुज्ज्वलिशोणिताक्ता मुक्ता पला प्रकर भूषित भूमिभागः किर्माकिरं गतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति किन्मिगाचल संस्थितं ते कल्पान्तिकाले पवनोद्दत वहिनी कल्पं दावानलं ज्वलिते मुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विषं जिगस्सुमि विसम्मुखिमापितन्तं तन्नामिकीतं जलं समेत्याशेषम् क्षणं समधिकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति किन्मिगिन्निसङ्कस्तन्नामिनागिदं निदेश पुंसा बलगत्तुरङ्गे गजगर्जिते भीमिनादे माजोवलं वलवतामपि भूपतीनाम् उद्धद्दिवाकर्मयुकिसिका पवितं त्वत्कीर्तिनात्तमिवा सुविधा गजशोणिते मारिवाहा भीगावतारितरणातुर्योद्ध भीमे जय विजित जय जय पक्षा त्वदिपादि पंकज बना सहिनो निधोचुमित भीषण नक्रचक्रं पाठीन पीठमयदोलवणवाणवग्नो गंगा तरंग शिखर स्थित्या निपातास्त्या संव्यहै भवतस्माद् विजन्ति उद्भूत भीषण जलोदरि भारि भुगिना सूच्यं दशामुपगताश्च तजीवतासा तत्पादे पंकजरजोमृतदिग्धनेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशङ्खलमेष्टिताङ्गा गाढम्बहन्निघटिकोटिनिगष्टिजङ्गा पुन्नामि मन्ति मनिसम्मनुजस्मन्ता सद्या स्वयं विगतभया भवन्ति मत्तादिपेन्दे मगराजितवानिलाहि सङ्ग्रामभारति महोदरि वन्देनोत्तम् तस्यासु नासमुपयाति वयं विहेवे स्थाविकं विस्तमिमिति मानिधीते स्त्रुस्तुतं तमनिनिन्द्रिगुणिनिभद्यां भक्त्या मया विविधिवर्णे विचित्रे पुष्पां दत्ते जनो ये कण्ठे गतामजस्मं तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। परम हर्ष का विषय है कि हमारे ग्रीन पार्क जैन मंदिर जी में होने जा रहे पंचकल्याणक महामहोत्सव का आगाज हमने आज से किया है। इस शुभारंभ के लिए हमने पात्रों का चयन जो हुआ था उनका सम्मान आज हो रहा है। उसी श्रृंखला में जिस पंचकल्याणक जिस महामहोत्सव का हम आयोजन करने जा रहे हैं वो स्वर्णमयी प्रतिमा है। उस प्रतिमा का अनावरण आज यहाँ होने जा रहा है। सो सब अपने आप अपना भाव बनाएं। 4 तारीख से 9 मार्च तक अपना 5 दिन का पंचकल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर होगा। आप सभी से अनुमोदना है कि आप लोग आएँ और धर्म की वृद्धि करें, धर्म लाभ लें और आज के अपने इस अनावरण के लिए अपना मानस तैयार करें। धन्यवाद। मेरे गुरुदेव सौभाग्य सागर। और यहाँ पर हम सभी लोग जो आगामी 4 मार्च से 9 मार्च तक स्वर्णमयी जिन प्रतिमा का निर्माण होकर पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो पूरे परिवार को खुशियां छा जाती हैं, रिश्तेदारों में खुशियों का वातावरण आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक घर की बात नहीं है, ये सैकड़ों घर की बात नहीं है, हजारों घर की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण जितने जैनियों के घर हैं खुशी का वातावरण है कि पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और सभी लोग इसकी भावों से अनुमोदना कर रहे हैं।
पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव ग्रीन पार्क कॉलोनी में, ग्रीन पार्क की धर्मनगरी में, यदि मैं पूछूं कि यहाँ पर स्वधर्मित कितने हैं, तो जितने नंबर के तीर्थंकर हैं उससे ज़्यादा स्वधर्मी यहाँ मिल जाएंगे। कोई कहीं कोई बन चुका है। इतने सारे धर्मात्मा लोग रहते हैं। कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3-3 बार वाले बन चुके, कोई 5-5 बार 20 बन चुके। तो यहाँ पर पंचकला भी लगातार 2017 में 1 बार हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर जब चतुर्मास चला जब निमिया घाट का हुआ, और यहाँ पर लगातार 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल में 4 पंचकला मंदिर जी में हो रहे हैं। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो। मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में किसी मंदिर में 4 पंचकला भी हुए होंगे। आपके तो 4 पंचकला लगातार संपन्न हो रहे हैं, और पहले जो हो चुके हैं वो तो है ही हैं सारे के सारे। तो ये सब आप सभी के जीवन का पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है कि आप सभी लोग इस प्रतिष्ठा में जुड़ रहे हैं। आज तो ये प्रतिष्ठा प्रतिमा का कार्यक्रम का जो आगाज है उसमें आप सभी जुड़ रहे हैं। आप ये विचार करिए कि अभी मात्र ये 4 पात्रों का निमंत्रण था आपको, लेकिन जब पूरी समाज का निमंत्रण होगा, जब पारसनाथ भगवान खुद बुलाएंगे कि आइए चलकर मेरे पास में आओ और मेरी प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो, फिर आप देखिए कि आप अपनी सीट ढूंढते रह जाओगे कि मेरी सीट कहां पर, मुझे कहां बैठना है। लेकिन वहां पर सीट की चिंता नहीं होगी। लोग बाग सिर्फ क्या करेंगे, भगवान को देखेंगे। सीट, कुर्सी, टेबल एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु का समागम है ये जीवन भर साथ में चलने वाला हो। आज यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे किसने देखा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि मैंने भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को देखा कि नहीं देखा। यह जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाकर चलें, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप कम से कम पुण्यशाली, भाग्यशाली हो कि आप मंदिर में भगवान के पास आ तो रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मंदिर के सामने से रोज निकलते हैं, लेकिन उनके जीवन का पुण्य नहीं है, वे मंदिर नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुरुओं का आहार चलता है, देखते हुए जाते हैं, लेकिन उनका पुण्य नहीं है, वो चौके में नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मंदिर में पूजन होती है तो दर्शन करते हैं, लेकिन द्रव्य नहीं चढ़ा सकते। इसके लिए पुण्य चाहिए, और जीवन में जब पुण्य का उदय आता है तो सारे के सारे धार्मिक काम अपने आप होने लग जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने अपने जीवन का पुण्य संचय किया। ये तो कोरोना का कार्य चल गया, नहीं तो ये प्रतिष्ठा 2020 में ही लगभग 2021 में संपन्न हो जाती, चतुर्मास के 2-3 महीने बाद ही। फिर जनवरी में 18 से 23, 22 से 27 जनवरी तक की डेट निकाली गई, लेकिन उसमें कोरोना की महामारी चल गई। मुझसे कमेटी के लोग कहने लगे, महाराज जी क्या बात है, अड़चन क्यों आ गई? तो मैंने उनको बताया कि ये पारसनाथ भगवान हैं, इन पर कितने भाव तक उपसर्ग चला? 10 भाव तक। तो 10-12 दिन कोई समस्या आ गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब पारसनाथ भगवान ने 10 भाव तक उपसर्ग सहा है और आपके आप 10-12 दिन आपने तकलीफ उठा ली, तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये पारसनाथ भगवान जी हैं। और मैंने अपने जीवन में कई सारी प्रतिष्ठाएं कराई, उसमें पारसनाथ भगवान की प्रतिष्ठा अभी पिछले 4-5 सालों में एक धारूबेड़ा में कराई थी। वहां पर जब पंचकला होने वाला था, पंडाल ही उड़ गया पूरा का पूरा। इतनी बरसात की पंडाल की जगह दूसरा काम करना पड़ा, लेकिन हमने कहा भगवान जी की व्यवस्था होगी, अपने आप हो गया। फिर अभी रोहिणी सेक्टर 3 में प्रतिष्ठा हुई थी, जब महाराज जी की दीक्षा हुई थी, वहां पर भी क्यों पारसनाथ भगवान की पंचकला की बात करता रहा हूं कि लगातार तीसरा पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो पारसनाथ भगवान की पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में कुछ कुछ चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपसर्ग सहा, चिंतामणि पारसनाथ कहलाते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं। तो आपकी चिंता ऐसे थोड़ी ना दूर हो जाएगी कि आपने श्रीफल लिया कि चिंतामणि पारसनाथ मार्ग पामती सोहा और सारी चिंता दूर हो जाए, ऐसे नहीं होगी। डॉक्टर के पास जब 2 बार 3 बार जाते हो, जब तो एक बार अपार्टमेंट मिलता है, एक बार उससे मिलने का समय मिलता है, 5वीं 7वीं बार दवाई मिलती है, और 10 12 15 बार जाने के बाद में रोग दूर होता है। और वो एक रोग होता है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु का रोग दूर करना है तो उसके लिए पारसनाथ भगवान के चरणों में बार बार आना पड़ेगा, जब जाकर हमारा क्या होगा, जन्म जरा मृत्यु का रोग नाश हो। आज तारीख है और पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव है 4 तारीख से। कितने दिन शेष रह गए? 28 का महीना है, तो 3 ये और 4 ये, मतलब 6 दिन शेष रह गए। और आने वाले शुक्रवार को, आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को आप लोग यहां नहीं होंगे, इससे बड़े विशाल पंडाल में पात्र पात्री की जगह, दर्शक की जगह, और बाकी के बाकी सारी जगह अपनी अपनी जगह पर होंगे। तो आपके मंदिर जी में ये प्रतिष्ठा महोत्सव हो रही है, तो इसका ऐसा आगाज हो, ऐसा आरंभ हो कि आप सभी को लगे, आपके सभी लोगों को लगे कि भाई प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, और सभी लोगों को धर्म लाभ लेने का प्रयास करना। जिस तरीके से आप जुड़ते हैं, एक चावल के दाने के बराबर द्रव्य भी यदि आपका प्रतिष्ठा में लग जाता है, तो आप समझ के चलना कि आपके जीवन का सातिशय पुण्य का बंद होना प्रारंभ हो जाता है। और उसमें भी स्वर्णमयी प्रतिमा, जिसका दर्शन करके
बात रत्नों की नहीं है, सोने चांदी की नहीं है, पाषाण की नहीं है, यहाँ पर होती है भाव की, कि आपके भाव कितने निर्मल हैं, कितने भाव स्वच्छ हैं। तो आज यहाँ पर जो मुख्य जो पात्र सम्मान हो रहा है, जो हमारे धर्म के माता पिता बने हैं, श्रीमान सतीश जैन, श्रीमती अनीता जैन, ये लगातार कितने वर्षों से धर्म में लगे हुए हैं। सुखकीर्ति सागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई, जब उस समय भी धर्म के माता पिता बने थे, और मैंने उस समय ही कहा था कि यदि प्रतिष्ठा होगी तो माता पिता आप ही बनोगे, और उसके बाद में ये माता पिता बनने का अवसर भी इनको प्राप्त हुआ। इनके जीवन का पुण्य है। अब पहले तो आप सबके साथ में उठते बैठते थे, उठेंगे बैठेंगे अभी भी, लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था बदल जाएगी। तो सारी की सारी व्यवस्था बदलेंगी। जब पात्र बन जाते हैं, माता पिता स्वतंत्र बन जाते हैं, तो रहन सहन में भी फर्क आ जाता है, सारी की सारी बात आ जाती है। उसके बाद में स्वधर्मिंद्र बनने का अवसर श्रीमान संजय जैन, मनीता जैन परिवार को प्राप्त हुआ, जो पिछली बार पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव मंदिर जी का हुआ था, जब उसमें कुबेर बने थे, तो निश्चित रूप से कुबेर से स्वधर्मिंद्र की ओर इन्होंने अपना रास्ता अपनाया और लगातार पूरे धर्मनिष्ठ हैं, सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। उसके बाद में कुबेर इन बनने का अवसर श्रीमान आदर्श जैन, नूतन जैन, आपके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनको प्राप्त हुआ और सारे के सारे काम उन्होंने संपन्न किए। और साथ ही साथ में यज्ञ नायक बनने का अवसर श्रीमान राजीव जैन, उषा जैन, गिरिपार निवासी, इनको प्राप्त हुआ, जो पिछले पंचकला में कुबेर बने थे। लोगों के मन में एक शंका होती है कि मैं सोदर बन गया तो मैं कुछ नहीं बन सकता। सब कुछ बन सकते हो भाई, मतलब जिसने सोदर में बन लिया तो पूजा करने का अधिकार ही नहीं रहेगा मंडप पे। इसकी कोई बात नहीं, सिर्फ आप ये देखिए कि हम पूजा तो कर पा रहे हैं। तो ये 4 पात्र बने, बाकी सारे आहा, दत्ता, महेंद्र, ईशान, समित कुमार, सभी के लिए मेरा बुआ आदि सभी के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस पंचकला प्रतिष्ठाओं से द्रव्य देने वाले, भोजन सामग्री, अभिषेक कर सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। यही मंगल भावना चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री शिरीष जैन, श्रीमती रेणु जैन एवं समस्त परिवार, हनुमान लेन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नीम चंद जैन, श्रीमती गीता जैन, सफदरगंज एनक्लेव, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री आजाद कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमती किरण जैन, श्रीमती उषा जैन, श्रीमती संध्या जैन, गोटेगांव। अभिषेक, दीपाली जैन, बेंगलोर। रोहन, विद्या जैन परिवार, मुंबई। सौभाग्य भक्त श्रीमती सुशीला जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मधुलिका जैन, सम्यक जैन, भविका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विकास जैन, राखी जैन, स्तुति जैन, समृद्धि जैन, देवांश जैन, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली।